शनिवार की सुबह तेहरान शहर अभी अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ ही रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांति बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। बहुत जल्द एक ऐसा हमला होने वाला था जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा हमला जो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कहानी का अंत लिख देगा। तो आखिर हुआ कैसे ये सब? दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे प्रोटेक्टेड नेताओं में से एक अपने ही मजबूत किले जैसे कंपाउंड में मारा गया? इसका जवाब छिपा है एक बेहद सोचे समझे और खतरनाक ऑपरेशन में, जिसके बारे में खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसे सीआईए और मोसाद ने मिलकर अंजाम दिया था। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं, वो खुफिया जाल जो इस हमले से कई महीने पहले से बड़ी बारीकी से बुना जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन की जो रीढ़ थी वो थी अमेरिका की सीआईए। महीनों तक खामेनेई की हर एक हरकत पर, उनके हर रूटीन पर नजर रखी गई। ये सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि उनके पैटर्न को, उनकी आदतों को समझना था। और फिर उन्हें मिली एक हाई फिडेलिटी खबर, मतलब एक ऐसी पुख्ता जानकारी जिस पर कोई शक नहीं था। और बस इसी एक खबर के मिलते ही पूरे प्लान को रातों रात बदल दिया गया। तो वो खबर क्या थी जिसने सब कुछ बदल दिया? वो खबर थी एक सीक्रेट मीटिंग की। सीआईए को पता चला कि शनिवार सुबह तेहरान के एक सरकारी कंपाउंड में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप इकट्ठा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, खामेनेई खुद वहां मौजूद रहने वाले थे। एक ऐसा मौका था जो शायद दोबारा कभी नहीं मिलता। और देखिए, निशाना सिर्फ खामेनेई ही नहीं थे, मकसद था एक ही बार में ईरान के पूरे मिलिट्री और सिक्योरिटी कमांड की कमर तोड़ देना। इस लिस्ट में खामेनेई के साथ साथ आईआरजीसी के चीफ मोहम्मद पाकपुर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे और मिलिट्री काउंसिल के हेड एडमिरल अली शमखानी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। लक्ष्य एकदम साफ था, लीडरशिप को ही खत्म कर दो। तो खुफिया जानकारी आ चुकी थी, अब बारी थी हमले की। आइए समझते हैं कि इस स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया गया। यह कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जो ओरिजिनल प्लान था वो था रात के अंधेरे में हमला करने का, कुछ चुने हुए टारगेट्स पर। लेकिन जैसे ही उस हाई लेवल मीटिंग की खबर मिली, स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई। अब हमला दिन के उजाले में होना था, ताकि एक ही झटके में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, मैक्सिमम इम्पैक्ट। टाइमिंग बिल्कुल सटीक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में सुबह के करीब 6:05 पर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, और ठीक 2 घंटे बाद जब तेहरान में सुबह के 9:40 हो रहे थे, पहली मिसाइलें उस सरकारी कंपाउंड से जा टकराई। और जैसे ही खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म हुई, उस कंपाउंड पर एक के बाद एक लगभग 30 प्रिसिजन बॉम्ब गिराए गए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना जबरदस्त और विनाशकारी रहा होगा। अब सोचिए, ईरान को पता था कि जंग हो सकती है, वो हाई अलर्ट पर था, लेकिन इसके बावजूद ये हमला उनके लिए एक शॉक था। इसे ही कहते हैं टैक्टिकल सरप्राइज, मतलब दुश्मन पर एक ऐसे तरीके से, ऐसी जगह या ऐसे वक्त पर हमला करना जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार ना हो। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा हमला आखिर मुमकिन कैसे हो पाया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो ईरान की एक सबसे बड़ी और शायद सबसे घातक गलती को दिखाता है। देखिए, ये एक बहुत बेसिक नियम है। जब आपको पता हो कि जंग का खतरा है, तब आप अपने देश की पूरी टॉप लीडरशिप को एक जगह एक साथ इकट्ठा नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती थी। ईरान ने यही गलती की और इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। और किस्मत का खेल देखिए। पता है, मीटिंग का टाइम शाम से बदलकर सुबह किसने किया था? खुद खामेनेई ने। शायद उन्हें लगा कि सुबह का वक्त ज्यादा सेफ रहेगा, पर उनका यही एक फैसला उनकी किस्मत का आखिरी फैसला बन गया। ये वही आखिरी जानकारी थी जिसका सीआईए और मोसाद को इंतजार था। इस हमले ने ईरान की पूरी लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद क्या? हाँ, ईरान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप तबाह हो गई थी, लेकिन ईरानी सिस्टम को बनाया ही ऐसे गया है कि वो इस तरह के झटके झेल सके। ये सिस्टम काफी मजबूत है। यहाँ हर बड़े पद के लिए 4 लेवल की सक्सेशन प्लानिंग पहले से तैयार है। मतलब हुकूमत का ढांचा बना रहेगा, भले ही उसे बनाने वाला, उसका आर्किटेक्ट अब इस दुनिया में नहीं है। खामेनेई 1989 से ईरान पर राज कर रहे थे। उन्होंने ही इस्लामी क्रांति को एक फौलादी मिलिट्री पावर में बदला था। अजीब बात है कि 1981 में भी उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो बच गए थे। पश्चिम को लेकर, खासकर अमेरिका को लेकर उनके मन में गहरा शक था, और यही शक उनकी पूरी विदेश नीति की बुनियाद बना।
इस एक हमले ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ईरान में जो एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन बना है, वो पूरे इलाके में अस्थिरता ला सकता है। क्या कोई पड़ोसी देश इसका फायदा उठाएगा? क्या एक नया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है? और दुनिया की बड़ी ताकतें कैसे रिएक्ट करेंगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस मिलकर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लीडर को खत्म कर सकते हैं, तो फिर सुरक्षा का, सिक्योरिटी का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अब हर देश को सोचना पड़ेगा।